हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर का नाम है सारणिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें आपको दिया क्या गया है, देखिए। यदि a इज इक्वल टू 3725 और b इज इक्वल टू 6879 है, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। आपको दिखाना है LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या A का A इनवर्स निकालना संभव है और क्या B का B इनवर्स निकालना संभव है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले हम A का निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3725। अब 2 क्रॉस 2 क्रम का इसका विस्तार आप जानते हैं। डिटर्मिनेंट्स का 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 माइनस 2 का 7 के साथ होगा 14। 15 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 1। तो आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 निकला है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के है अर्थात 0 के बराबर नहीं है। तो इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। आइए अब हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट बी, क्योंकि सबसे पहले चेक कर लेंगे क्या हमें ए इनवर्स निकाल सकते हैं अथवा नहीं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यदि डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर आता है तो उस आव्यूह का हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, और यदि वह 0 के बराबर नहीं आता है तो उसका ए इनवर्स निकालना संभव होता है। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी क्या हो जाएगा, 6 7 8 9। 6 का 9 के साथ 54 माइनस 7 का 8 के साथ 56 इज इक्वल टू -2। तो इसका भी बी इनवर्स निकालना संभव है। क्यों, क्योंकि यह 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स बी इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको एडजॉइंट ए चाहिए। तो मैंने इसके पिछले कई वीडियो में आपको एडजॉइंट ए निकालने का लॉन्ग मेथड समझा दिया है कि सबसे पहले आप उप सारणिक निकालेंगे, फिर उप सारणिक की सहायता से आप सहखंड निकालेंगे, फिर जाकर के आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। लेकिन मैं इस लेक्चर में आपको एक मैथमेटिक्स सॉल्व ट्रिक बताऊंगा, जो कि केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ना कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको जो अप्लाई करना है वह लॉन्ग मेथड ही अप्लाई करना है। तो देखिए जैसे आपको a इज इक्वल टू 3725 है, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाऊंगा। तो डायरेक्ट इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, देखिए जैसे यहाँ पे 3725 है, तो यहाँ पे 3 को 5 के साथ आपस में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और बचे हुए इसको अर्थात 2 और 7 को दोनों में क्या कर दीजिए, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। इसको -2 कर दीजिए, इसको -7। तो यही इसका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसी प्रकार हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, अब देखिए बी की इक्वल आपको क्या दिए गए हैं, 6 8 7 9। तो पहले 6 को 9 के साथ आपस में बदल दीजिए। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 7 कर दीजिए, यहाँ पे माइनस का 8 कर दीजिए। माइनस का 7 माइनस के 8, इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप इसकी सहायता से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बताइए, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ए। देखिए इसको फार्मूला आप अप्लाई करते चलिए, आपको सभी फार्मूले यहाँ पे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए है, तो 1 डिटर्मिनेंट अर्थात 1/1 इंटू में एडजॉइंट ए का यहाँ पे रखेंगे आव्यूह। तो आज निकला है 5 -2 माइनस का 7 और 3। तो 1/1 है अर्थात 1 ही आएगा। तो क्या निकल गया इनवर्स, 5 -7 -2 3। इसी प्रकार बी इनवर्स देखिए क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट बी एडजॉइंट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे निकला है माइनस का 1/2। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू क्या है, -2 निकला है। तो 1/-2 हो जाएगा। इनटू में क्या रखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, जो कि है 9 -8 -7 और 6। तो -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बी इनवर्स निकल जाएगा। तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9/2 माइनस का 8/-2।
तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, माइनस का 8 बाई माइनस का 2 पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 7 अपॉन माइनस का 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव का 7 बाई 2, और यहाँ पे 6 बाई माइनस 2, तो 2 3 जा 6, तो माइनस का 3। अब देखिए आपको क्या कह रहा है आरएचएस, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। क्या लिख दिया, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। अब दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं पहले ही, क्योंकि आपने अवयव पढ़ा, उसके बाद आप सारणिक पढ़ रहे हैं, तो आपको दो अवयवों का गुणनफल पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बी इनवर्स ए इनवर्स है, अब बी इनवर्स का यहाँ पे रखेंगे अवयव, माइनस का 9/2, 7/2, 4 माइनस का 3, इंटू में करेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या है 5 -2 -7 और 3। देखिए आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसका दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं इसका डायरेक्ट अवयव लिखने चल रहा हूं। तो यदि आप इसका बी इनवर्स और ए इनवर्स करेंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल में निकलेगा वो क्या होगा, माइनस का 61/2, 87/2, माइनस का 61/2, 87/2, और यहाँ पे हो जाएगा 47/2, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 67/2। तो आपका बी इनवर्स ए इनवर्स कितना निकल गया, माइनस का 61/2, 87/2, 47/2 और माइनस का 67/2। अब आपको क्या निकालना है, ए बी की होल इनवर्स। तो आपने बी इनवर्स ए इनवर्स अर्थात आरएचएस निकाल लिया है, अब आपको एलएचएस की आवश्यकता है। तो ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो सबसे पहले ए इंटू बी करिए, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ए इंटू में बी इज इक्वल टू, आपको अवयव ए क्या दिया गया है, देखिए अवयव ए है 3725, तो लिखिए 3725, इंटू में अवयव बी क्या है, तो अवयव बी के स्थान पे क्या है 6879, 6879। अब देखिए मैं आपको इसका मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूं एक बार, यदि आप भूल गए होंगे तो आपको एक बार और से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले R1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, अर्थात 3 का 6 के साथ, फिर लगाएंगे प्लस 7 का 7 के साथ, तो 79। तो 3 का 6 के साथ होगा तो 18 प्लस 7 का 7 के साथ 49। तो R1 का C1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब R1 का C2 के साथ करेंगे तो 3 का 8 के साथ 24 प्लस 63। अब R2 का C1 के साथ, फिर R2 का C2 के साथ, तो 2 का 6 के साथ 12 आ जाएगा, और 5 का 7 के साथ 35 आ जाएगा, फिर 2 का 8 के साथ आ जाएगा यहाँ पे 16, फिर 5 का 9 के साथ आ जाएगा 45। अब इसको आप ऐड करके यहाँ पे अवयव लिख दीजिए, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा 67, 47, 87 और यहाँ पे आ जाएगा 61। तो आपको ए बी पता हो गया, आपको ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, अर्थात यहाँ पे मैं इस पूरे को x मान लो, तो इसका x इनवर्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले चेक करिए क्या हम इसका x इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 67 का 61 के साथ, फिर लगाइए माइनस 47 का 87 के साथ। तो देखिए यहाँ पे 67 इंटू में 61 माइनस 47 इंटू में 87, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4087, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4089, तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस का 2। तो यह 0 के बराबर तो है नहीं, तो अर्थात इसका हम ए बी इनवर्स निकाल सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करूंगा। जैसे आपको 67, 87, 47, 61 ये ए बी की इक्वल है, तो सबसे पहले आप 61 को 61 के साथ बदल दीजिए, तो 61 यहाँ पे आ जाएगा, 67 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 47 है यहाँ पे 87 है, दोनों में लगा दीजिए माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 47 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का
7। तो यही आपका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग मेथड अप्लाई करना है। लॉन्ग मेथड कैसे, सबसे पहले आपको उपसारणिक फिर सहखंड निकालेंगे, फिर सहखंड की सहायता से आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो चलिए इसका ए बी का इनवर्स लगाते हैं। तो ए बी का इनवर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए ए बी क्या है, -1/2 है, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने क्या निकाला है 61, माइनस का 87, माइनस का 47 और 67। तो अब देखिए -1/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 61/2, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 87/2, यहाँ पे माइनस का 47 अपॉन में माइनस का 2, तो पॉजिटिव का 47/2 और 67 अपॉन में -2, तो माइनस का 67/2। ये आपका क्या निकला है, ए बी का होल इनवर्स। अब देखिए ए बी का होल इनवर्स -61/2, 87/2, 47/2 -67/2 निकला है। अब देखिए क्या इसके बराबर RHS है, तो मैंने RHS पहले ही निकाला है। यहाँ पे क्या निकला है, -61/2, 87/2, 47/2 माइनस का 67/2। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, तो जो आपको क्वेश्चन में सत्यापित करना था कि क्या ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल है। आपने सिद्ध करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब चलिए आज के हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पे नोट करेंगे। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, यदि a इज इक्वल टू, नोट करते चलिए, यदि a इज इक्वल टू, आपको क्या दिया गया है 3 1 -1 2, 3 1 -1 और 2, 3 1 -1 2, तो दर्शाइए कि a की पावर 2 -5a प्लस 7i बराबर 0 है। और इसकी सहायता से, मतलब आपको दिखाने क्या इतना बराबर 0 है, और इसी की सहायता से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, अर्थात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ए की पावर 2 निकालिए। ए की पावर 2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे। तो आप व्यू 3 -1 1 2 का मल्टीप्लाई आप व्यू 3 -1 1 2 के साथ होगा। तो मल्टीप्लाई आप सीख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आप व्यू लिखूंगा। तो यहाँ पे a की पावर 2 का जो फाइनल में निकलेगा आप व्यू का हो जाएगा 8 -5 + 5 और 3। अभी मैंने आपको गुणन बता दिया है इसके पहले, तो आशा करता हूँ आप सभी को आता होगा। तो अब चलिए a की पावर 2 का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं LHS में और राइट हैंड प्रूव्ड करेंगे। तो LHS में यहाँ पे क्या है, a की पावर 2 -5 इंटू में a प्लस का 7i, क्या है a की पावर 2 -5a + 7i। तो a की पावर 2 का आप भी यहाँ पे लिखिए, क्या है 8 -5 5 3 -5 इंटू में a क्या है 3 -1 1 2 प्लस का 7 इंटू में i, 2 × 2 क्रम में i का वैल्यू क्या होता है, अर्थात आप भी 1 0 0 1। आइए इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे है 8 5 -5 3 माइनस बाहर लगा दीजिए, 5 का 3 के साथ 15 5 -5 और 10। फिर यहाँ पे 7 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा 7 0 0 7। अब तीनों को आप
क्रमशः ऐड कर लीजिए। यहाँ पे बीच में माइनस लगा है तो माइनस भी आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 15 + 7 8, फिर यहाँ पे इसके सम्मुख यहाँ पे माइनस का 15 है, फिर यहाँ पे a11 क्या है पॉजिटिव का 7। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 5 है, देखिए यहाँ पे माइनस का 5 है, फिर बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 0 है। अब इसी प्रकार हम इसको भी लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 5 + 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 7 -10, अर्थात पहले 3 को लिखिए फिर पॉजिटिव 7 को, फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो -10। तो देखिए यहाँ पे 8 + 7 पॉजिटिव का 15 माइनस के 15 के साथ कैंसिल होकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो यह एक 0 अवयव है, शून्य अवयव जिसे कहते हैं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि LHS = RHS। अब इसी की सहायता से आपको A इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए a⁴ - 5a + 7i = 0। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 7i को राइट हैंड भेज दीजिए। तो a⁴ - 5a = 7i, वो भी निगेटिव में जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर जाके निगेटिव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुना करने पर, अब आप यहाँ पे a इनवर्स से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आइए हम गुणा करके देखते हैं, क्योंकि आपको a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स से आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a⁴, फिर यहाँ पे लिखिए माइनस का 5a था और इंटू में a इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई किया = -7i था और इंटू में a इनवर्स आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो a और इंटू में a इनवर्स होता है वह होता है i के बराबर। तो यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला लिखने चल रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि a = होता है ia, ये फार्मूला है a = ia। तो यहाँ से यदि आप i का वैल्यू निकालेंगे तो i = आ जाएगा a इनवर्स, या आप इसी में अप्लाई करेंगे तो i a इनवर्स बराबर a इनवर्स। तो ये हमारे 3 फार्मूले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। a = ia, i = a इनवर्स, i a इनवर्स बराबर a इनवर्स। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से एक a और a इनवर्स, तो इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं, i और इंटू में a है तो हो जाएगा i a, क्या हो गया i a या फिर a i, माइनस का a इनवर्स के साथ क्या होगा i होगा, तो माइनस का 5i = यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7a इनवर्स, क्योंकि i a इनवर्स बराबर a इनवर्स है तो माइनस का 7a इनवर्स हो गया। अब देखिए अगले स्टेप में आप क्या करेंगे कि माइनस का 7a इनवर्स इस पक्ष में ला दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव का 7a इनवर्स बराबर, इधर -5 आई था तो इधर जाके प्लस का 5i हो जाएगा और माइनस, अब देखिए i इंटू में a का वैल्यू क्या है, a है, तो इसके स्थान पे हम कैपिटल A रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का a। अब यहाँ से करेंगे तो a इनवर्स = 1/7 और ब्रैकेट में 5i - a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सभी का वैल्यू रखेंगे तो a इनवर्स बराबर 1/7, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट करेंगे, फिर 5 इंटू में i है तो i क्या होता है 1001, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही बार में तो 5005 हो जाएगा। माइनस का क्या है, अवयव a है, तो अवयव a क्या दिया गया था 3 - 1 1 और 2, 3 1 -1 और 2।
अब देखिए दोनों को आपस में आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 बाहर रहने दीजिए। अब देखिए 5 - 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 0 - 1 माइनस का 1 आ जाएगा, और 0 - 1 तो पॉजिटिव का 1 हो गया। अब यहाँ पे 5 - 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब आप इसका मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 2⁻7 -1/7, पॉजिटिव का 1/7 और 3/7। क्या हो गया, ए इनवर्स बराबर 2/7, फिर यहाँ पे माइनस का 1/7, यहाँ पे पॉजिटिव का 1/7 और 3/7। तो आपने इसकी सहायता से, अर्थात जो यहाँ पे आपको दिया है a² - 5i प्लस 7i इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 0 आपको अभी दिया गया था, इसकी सहायता से आपने ए इनवर्स निकाल लिया है। तो बस इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लिया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।